कैसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम यार होने वाला है, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम है। और तुम जाते ही एग्जाम सेंटर में जैसे ही तुम पेपर को रिसीव करोगे, तुम पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे। पैनिक जब तुम कर रहे होगे तब तुम एक ही चीज को बस ध्यान में नहीं रख पाओगे, वो होगा समय। टाइम को कैसे मैनेज करना है ना। अब यहाँ पर इस एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को जो है हर एक चीज बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे को यहाँ पर क्लियर करूंगा कि कैसे तुम्हारे को जो है क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है, यानी किस ऑर्डर में ऑप्ट करना है, कैसे टॉपर्स उसको ऑप्ट करते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो मैं तुम्हें बता दूंगा रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। तीसरी चीज कि राइटिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। और इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट कब नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो हर एक चीज को हम लोग इसे एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज गाइज मैं बता दूं, आज ही ऑन 15th of February मैं रात के 9 बजे लाइव आऊंगा ओवर द टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट वन शॉट। ठीक है, पूरा एक बार में हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को किल करेंगे एंड आई विल बी गोइंग लाइव ऑन द क्लैरिफाई नॉलेज चैनल। तो अभी इस वीडियो को अगर तुम आईसीएसई सेवियर्स पे देख रहे हो, सीके को भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें भर भर के कंटेंट अभी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मैंने क्लियर कर दी है, क्लास में आ जाना है। अभी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखो भाई, हमारे पास में इन टोटल जो है 135 मिनट है भैया। ठीक है, 135 मिनट तुम्हारे को जो है आईसीएसई देता है तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्ड एग्जाम को लिखने के लिए, जिसमें से तुम्हारे को बेसिकली 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम मिल जाएगा। इसको कैसे यूटिलाइज करना है हम ये भी समझ लेंगे। और 120 मिनट यानी 2 घंटे का तुम्हारे को टाइम मिलता है फॉर योर राइटिंग। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया हमारे को क्वेश्चन को किस ऑर्डर में जो है ऑप्ट करना है। देखो भाई, मैं तुम्हें जिस हिसाब से चीजें बताने वाला हूं उसी हिसाब से मैंने जो ना ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। और ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, हजारों बच्चे इसको ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। राइट, इफ यू नो राजोश्री चक्रवर्ती हु स्कोर्ड 100 on 100 इन इंग्लिश बोर्ड एग्जाम ऑफ आईसीएसई क्लास 10, उसके 100 में से 100 इंग्लिश लैंग्वेज में भी आए थे, 100 में से 100 इंग्लिश लिटरेचर में भी आए थे। वो हमारी स्टूडेंट थी और उसने भी यही कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो किया था। अब यहाँ पर अगर तुम देखते हो, सबसे पहले तो आई विल रिकमेंड कि तुम जो है अपने पैसेज क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि पैसेज क्या होगा कि तुम रीडिंग टाइम में जो है फ्रेश एकदम पूरा तुमने पैसेज को रीड किया होगा, तो तुम्हारे को जो है तुम चीजें भूलोगे नहीं, एज इट इज हाल के हाल पर सीधा सॉल्व करने बैठ जाओगे। दूसरी चीज सेकंड जो अपने ऐसे को करो। ठीक है, ऐसे को हमारे को करना है। तीसरी चीज पर हमारे को लेटर पे कूदना है, फिर उसके बाद में जो है हमें नोटिस एंड ईमेल पे कूदना है। अच्छा, एक चीज अगर तुम देखो तो यहां से जो है, अगर एक तरीके से तुम देखते हो पैसेज को साइड में रख दो, लेकिन इधर से मैं लेंथ को कम करते जा रहा हूं। तुम्हारे को ऐसे में काफी लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में लेटर में जो है तुम्हें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, नोटिस एंड ईमेल में तुम्हें और कम लिखना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि होता क्या है ना कि जनरली अगर बच्चा 1 घंटे तक लिखता ही जा रहा है ना, तो तुम फिर क्रिएटिविटी लूज कर देते हो अपनी। राइट, तो यहां पर क्या होगा ना कि जब तुम्हें कम लिखना पड़ेगा, तो एक तरीके से तुम वो पेस को मेंटेन कर लोगे। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। अदरवाइज तुम्हें एक चीज का रिकमेंडेशन मैं और पास कर सकता हूं फ्रॉम माय एंड कि तुम जो है यहां पर स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो नोटिस एंड ईमेल पहले कर लो, फिर उसके बाद में लेटर कर लो, तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद में अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर लास्ट में तुम्हारे को जो है एकदम ग्रामर पोर्शन को सिलेक्ट करना है। भाई क्यों? क्योंकि अच्छा खासा समय बचा होगा ग्रामर पोर्शन में। यू जस्ट हैव टू आइदर रीराइट या फिर तुम्हें सिंपली एक वर्ड लिखना होता है। राइट, तो यहां पर से जो है जब तुम इस समय पर ग्रामर करने बैठोगे तो तुम अच्छे तरीके से पोटेंशियली हर एक सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे और फिर आंसर्स को लिख पाओगे। तो तुम्हारे पास में एंड में तुम्हारे को ग्रामर रखना है, सो दैट ये एक ऐसी चीज जहां पर लिखना बहुत कम है, समझ रहे हो, वहां हम उस पर अपना दिमाग झोंक पाए, पूरे सेंटेंसेस को टाइम देकर के उन्हें फ्रेम कर पाए, ये सारी चीजों के लिए हमारे पास समय हो। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज पे अगर मैं एक बार आ जाता हूं भैया, तुम्हारी वो हो जाता है रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम 15 मिनट, ऐसी रैंडमली नहीं देख लेना। मतलब समझ रहे हो बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारे पास में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो अपने अगल बगल वालों को देखोगे, ये सब बेवकूफी यार मत करना। ठीक है, 15 मिनट है, बहुत ही स्पेसिफाइड टाइम है। एक वॉच अपने साथ लेकर के जाओ। आई विल पर्सनली रिकमेंड दैट कि एक घड़ी तो होनी चाहिए, किसी और से समय पूछने के लिए नहीं बैठे रहना। राइट, उस समय टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पर जो है हमारे को सबसे पहले तो एक चीज को समझ लेना कि भाई साहब, पहली चीज, अगर पैसेज एक ऐसी चीज है जिसको पूरा रीड करने के बाद में मैं कुछ कर पाऊंगा, तो 10 मिनट तो मैं पहले पैसेज को इधर ही दे देता हूं, जिससे ये ना हो कि तुम राइटिंग टाइम में बैठ के पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें अंडरलाइन कर रहे हो, चीजें ढूंढ रहे हो। ये सब बेवकूफी नहीं करनी है। 10 मिनट पहले तो अपने स्ट्रेट क्लियरली जो है रीडिंग ऑफ पैसेज को दे दो। मतलब पैसेज को एक बार अच्छे से रीड कर लो, पूरा देख लो, समझ लो, कहानी को देख लो, किस तरीके के क्वेश्चंस उस पे आए हैं ये भी हमें देखना है। तुम लोग गलती क्या करते हो कि तुम लोग जो है सिर्फ पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होता है उसे रीड करके छोड़ देते हो। ये नहीं करना है तुम्हारे को। टेक्स्ट रीड करने के बाद में क्वेश्चंस को भी एक बार देखना है कि भाई साहब एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, सो दैट मैं उन चीजों को अभी से ही अंडरलाइन कर लूं। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते ही फिर तुम जो है उस टेक्स्ट में चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ ये यहाँ से इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी चीज, अब 10 मिनट जब तुमने इन सारी चीजों में दे दिए, विच इज वेरी इजी टू डू दैट, समझ रहे हो। 5-7 मिनट में तुम टेक्स्ट पढ़ लोगे, 4-5 मिनट में तुम क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, सब। अभी क्या है, कोई लिखना थोड़ी है, सिर्फ हमें एक तरीके से चीजों को रीड करना है।
दूसरी चीज, अब जो 5 मिनट एंड के बच रहे होंगे, इसमें जो है तुम्हारे को चॉइस ऑफ ऐसे करनी है। अब भैया ये जो चॉइस ऑफ ऐसे है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 5 मिनट में वो पांचों ऐसे इसको तुम पहले देखोगे, एक पे तुम्हारी गट फीलिंग बोलेगी कि हाँ भाई मैं ये लिखने वाला हूं, लेकिन उस 5 मिनट में तुम्हें एक काम और करना है। टॉपर बच्चा यही करता है, वो जो है यहां पर जो है बुलेटेड पॉइंट्स बना लेगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास में 7 to 8 पॉइंट्स होने चाहिए जिसपे फिर तुम आगे जाकर के बात कर पाओ, राइट। तो वो बुलेटेड पॉइंट्स को पहले ही लिख लो कि भाई साहब अगर एक कोई पर्टिकुलर ऐसे है, ठीक है, तो उस पे जो है अगर मैं बात करूंगा तो एक मेरा इंट्रोडक्शन होगा, राइट, जिसमें मेरा 1 पॉइंट गया, ठीक है, उसके बाद में मेरा 1 पॉइंट ही जाएगा कंक्लूजन में, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है हमारे बीच के जो 5-6 पॉइंट्स है ना, ये जाते हैं एज द मेन बॉडी। तो ये चीज, ये पूरे पॉइंट्स कि इनकी ओवरऑल हेडिंग क्या है, किस चीज पे तुम बात करने वाले हो, ये 5-6 पॉइंट्स को इसी 5 मिनट में तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, फाइनली तुम अपना पेन उठा लेते हो और अब तुम लिखना शुरू कर रहे हो। यहां पर इधर पे सबसे पहली चीज तो गाइस देखो, टाइम जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये एक तरीके से जो ना हर कोई रिकमेंड करता है कि भाई इतना ही, एक आईसीएसई भी स्पेसिफाइड लिमिट देती है, तुम्हें लिख के बताती है कि भाई हर सवाल पे। तो जो बच्चे ये सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे ऐसे लिखूंगा, भाई मिलने तो उससे 20 मार्क्स ही है ना, 20 से तुम 25 तो निकाल नहीं लोगे। तो हर चीज में कितना डेडिकेटेड टाइम देना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक अपना वेटेज है ना। तो हर एक क्वेश्चन एक अपने मार्क्स के साथ में आ रहा है। ये नहीं है कि तुम ऐसे पे लिखने बैठे तो तुम्हारा मन ही लग गया, अब तुम 6-7 पेजेस लिखे जा रहे हो, ये सब नहीं करना है। स्पेसिफिकली पैसेज को अगर मैं बात करूं, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड 25 मिनट्स मैक्स, ठीक है। 20 मार्क्स तुम्हारे यहां से बन रहे होते हैं और इतना ही तुम्हारे को जो इसमें समय देना है कि 20-25 मिनट में ये हो जाए। दूसरी बात, ऐसे की अगर हम बात करें, क्योंकि बुलेटेड पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी क्लियर हैं, हमारे को सब कुछ पता है, तो यहां पर हम लोग इसमें मैक्स टू मैक्स जो है 25 से 30 मिनट देंगे। जो बच्चा अगर 25 मिनट में ही कर लेता है, उसे कोई टेंशन नहीं रहेगी आगे पेपर में, समझ रहे हो, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो है लेटर को 15 मिनट दो भाई, ठीक है। एक बार तो अपने पूरे फॉर्मेट को ही वापस से लिख के रिवाइज कर लेना, है ना। तो फिर उससे क्या होगा ना कि तुम 1 मिनट में रिवीजन करने के बाद फॉर्मेट की प्रॉब्लम से खत्म हो जाओगे। जो भी, जिस भी फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी पे भी लिख रहे हो, पहले फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करके लिख देना, एक जगह 30 सेकंड दे देना, ये जिससे फॉर्मेट के लिए एक बार तुम, अब गलती हो ही नहीं सकती, तुम्हें बस सीधा सोचना है, लिखते जाना है पर्टिकुलरली कि हाँ भाई ये एड्रेस था, एड्रेस लिखा, टॉपिक का टॉपिक लिखा, उसके बाद में बॉडी की बॉडी लिखी, कंक्लूड कर दिया, ऐसे करके। उसके बाद में नोटिस एंड ईमेल की बात करूं, इस पर ही 15 मिनट दो। और इसमें भी मैं बोलूंगा कि भाई दोनों ही चीजों में पहले इनके फॉर्मेट्स को रिवाइज कर देना, ठीक है। एक जगह पे जो ना अपनी पेंसिल से तुम कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो अपनी आंसर शीट पे, तो वो चीज लिख देना, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे फॉर्मेट रिवाइज होगा, टेंशन ही खत्म होगी, अब सिर्फ क्रिएटिविटी रह जाती है। फिर उसके बाद में जो है ग्रामर पोर्शन को हमारे को भैया लमसम 30 मिनट देना है, क्योंकि यहां से भी हमारे 20-25 मार्क्स बनते हैं और यहां से एक्चुअली तुम मार्क्स स्कोर करते हो। अब ये अगर इस तरीके से तुम समय देते हो तो तुम्हारे पास एंड में लमसम 10 मिनट बचेंगे, ठीक है। अब जिसमें भी भैया 10 मिनट में मैं कहां चेंजेस कर सकता हूं, ये भी बच्चों को नहीं पता है। ये भी मैं अगर तुम्हें क्लियर कर दूं, तो जो तुम्हारे एक्स्ट्रा टाइम में तुम रिविजन्स कर सकते हो, ठीक है, जो तुम रिविजन्स कर सकते हो, वो रिविजन्स तुम कहां कर सकते हो एग्जैक्टली भाई, अपने ऐसे को मत छेड़ना, ठीक है। ऐसे में तुम कोई चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज समझ लो। उसके बाद में जो है तुम अपने लेटर में भी कोई बहुत खास चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी चीजें हैं देन एंड देयर 1 मिनट में चेक कर लेना, जब भी कोई एक पेज को ऐसे पलटाओ ना, उससे पहले उसे प्रूफ रीड कर लिया करना। इनमें बाद में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे भाई, लाइन काटोगे, फिर लिखोगे कहां, ऐसे कॉमा बना, ये जो गलतियां करते हो ना तुम, ऐसे करने के बाद यहां पे एक लाइन लिख देते हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये एग्जामिनर पे बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम में वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, कि भाई साहब हमारे क्या ग्रामर के सारे आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज हो गई जहां पर जो है तुम चीजों को फिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज, तुम लोग जो है अपने फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लेना फॉर योर लेटर एंड, देखो अब ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, समझ रहे हो, कि लेटर और नोटिस ईमेल का फॉर्मेट ही गलत लिख दिया। तभी मैंने पहले बोला था कि रिवाइज कर देना, लेकिन चलो ठीक है, गलती हो गई, तो वो चीज लाइक चेंजेस तुम कर सकते हो, फॉर्मेट ऑफ लेटर, फॉर्मेट ऑफ नोटिस इन ईमेल, ये कर सकते हो। उसके अदरवाइज यहां पर सिर्फ एक चीज और है जिस पे तुम ध्यान दोगे रिवीजन के टाइम पे, दैट इज पैसेज के वर्ड मीनिंग्स, समझ रहे हो, वर्ड मीनिंग्स, और उसके साथ साथ जो है अपने प्रिसाइज पे, ठीक है, जो प्रिसाइज होता है, जो 8 मार्कर क्वेश्चन होता है, बस इन 2 चीजों पे, और इसमें ही तुम्हारा जो है पूरा रिवीजन होगा। ऐसे पे या लेटर के मेन कंटेंट पे जो है टाइम वेस्ट मत करना रिवीजन करने में, इन सारी चीजों को चेक कर लेना, क्योंकि इसमें रिवीजन कर पाना ही पॉसिबल है, बाकियों में है ही नहीं। बाकी गाइस मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे प्रणय भैया हमेशा तुम्हारे साथ में, ठीक है। तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है, आई नो दैट वेल, डरे हुए होगे तुम काफी ज्यादा, पर ये एंड के जो 2 दिन है इसमें तुम्हें दिख जाएंगी काफी ज्यादा चीजें। मेक श्योर करो दैट यू आर कमिंग लाइव विथ मी एट 9 PM
15th फेब क्लैरिफाई नॉलेज चैनल आईसीएससी इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट वन शॉट सब कुछ तुम्हें सिखा दिया जाएगा। अभी काफी ज्यादा वीडियोस मेरी लाइंड अप हैं ऑलरेडी, यू विल सी मेनी ऑफ देम। आज ही तुम्हें बहुत सारी तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, कर लो। बाकी जर्नी हमारी बहुत लंबी है यार। आई विश यू द बेस्ट। एंड आज महाशिवरात्रि भी है, तो शिव जी का आशीर्वाद भी तुम पर बना रहे और तुम बहुत तगड़ा जो है स्कोर कर पाओ अपने आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। बाकी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल आर्ट, CKOB, सेवियर्स OP।